से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। दिल की बीमारियों से जीवन खतरे में आ जाता है और खास तौर पर कोविड केस में हमने ये बहुत बार देखा भी है कि कोविड के काल में हार्ट केसेस तेजी के साथ बढ़े हैं और पिछले कुछ वक्त में कई फिट लोग भी हृदय रोग से ग्रसित हुए हैं और उन्हें भी सडन हार्ट अटैक आया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो के जरिए हमारी एक पहल है जिसके जरिए हम लोगों को शिक्षित करते हैं और जागरूक करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पश्चिमी देशों के मुकाबले लोग 10 साल पहले ही हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं और साथ ही भारत में हर 33 सेकंड में एक आदमी की हार्ट अटैक की वजह से मृत्यु हो रही है। इसलिए भारतीयों को हृदय रोग के प्रति जागरूक करने के लिए, सचेत करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए खास लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत हमने 2018 में की थी, जहां जी हिंदुस्तान के मंच पर हर रविवार को दोपहर 12:30 बजे हम एक खास कार्यक्रम लेकर आते हैं, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो। आज भी हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है डॉक्टर्स का, खासतौर पर हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं जो कि बताएंगे कैसे आप दिल को स्वस्थ रख सकते हैं। और हमेशा की तरह इसी पर चर्चा करने के लिए इस वक्त खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। हृदय रोग विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विजय बांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि करंट प्रेसिडेंट हैं कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से। डॉक्टर चेतन शाह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा डॉक्टर CK पौंडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। डॉक्टर विजय बांग, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, ये जो मोटापा और हार्ट डिजीजेस जो तेजी के साथ बढ़ रही हैं, उसके पीछे आपको क्या लगता है? पूरे वर्ल्ड में वो 1/3 जनता, 1/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन आज मोटापा और हृदय रोग से ग्रसित है। हृदय रोग सबसे नंबर 1 कॉज है डेथ का पूरे वर्ल्ड में ह्यूमन। उसका वजह है मोटापा। मोटापा हुआ तो फिर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारी बीमारियां एक साथ आती है। अमेरिका में ये स्टडी की कि मोटापा क्यों हो रहा है। जब स्टडी की जनरल पॉपुलेशन में तो ये पता चला कि 2 कारण हैं उसके। एक, जो हमारी डाइट है, जो हमारा खान पान है, वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है। इसीलिए हमको इसमें बदल करना चाहिए। इसके ऊपर हम गौर करेंगे। अगर मुझे किसी ने पूछा कि लाइफस्टाइल या जीवन शैली को आप परिभाषित कैसे करेंगे, तो मैं ये बताऊंगा कि क्या, कब और कितना खाते हैं, कितना सोते हैं और शारीरिक व्यायाम कितना करते हैं हर रोज़ डेली बेसिस पर। अब हम देख रहे हैं कि हमारे शरीर के अंदर एक जीवित घड़ी है, बायोलॉजिकल क्लॉक है। हर एक ऑर्गन में है, ब्रेन में है, पैंक्रियाज में है, किडनी में, लिवर में, सब जगह क्लॉक लगी है। और जब हम सुबह उठते हैं तो एक कॉर्टिसोल नाम का पदार्थ हमारे शरीर में बढ़ता है। फिर हमें बॉवल मूवमेंट होती है, यानी शौचालय में जाना की इच्छा होती है, शौचालय जाते हैं। फिर 10 बजे करीब इंसुलिन सिक्रेशन बढ़ता है, उससे भूख लगती है। उस समय खाना खाने का समय है, वो उस समय खाना खा लेना चाहिए, लंच। फिर अलर्टनेस है, शाम में मसल स्ट्रेंथ अच्छी रहती है तो उस समय एक्सरसाइज करना चाहिए, शारीरिक व्यायाम करना चाहिए, जो भी घूमना फिरना है वो करना चाहिए। और उसके बाद करीब 8 बजे मेलाटोनिन नाम का एक पदार्थ शरीर में आता है, उससे बॉडी कूल होती है, नींद आती है अच्छे से और हम फिर नींद महसूस करते हैं। तो आप क्लॉक का 2 भाग देख रहे हैं, एक चंद्रोदय का है और एक सूर्योदय का पार्ट। पहले हमारा जो हमारे पूर्वज थे, उनकी जो लाइफस्टाइल थी उस पर एक गौर करना चाहिए हमने। आप देख रहे हो एक ग्रीन जोन है। ग्रीन जोन में ये बता रहे हैं कि हमारे पूर्वज कितने देर तक खाते थे दिन में, 24 घंटे में। तो वो 8 बजे से शुरू करते थे, 6 बजे तक अपना खान पान पूरा कर देते थे, शाम के 6 बजे तक। और फिर एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी ही करते थे। ब्लू जो बार दिख रहा है वो फिजिकल एक्टिविटी का है। और फिर उतने ही देर हम सोते थे। जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है, एक बार दिख रहा है अंदर की तरफ, उस हमारे नींद का है, वो हम लंबी नींद तक सोते थे, 8 घंटे। अभी हमारी लाइफस्टाइल जो नई जो जीवन शैली बनी है, वो जीवन शैली में हम खाने का समय बढ़ गया है हमारा। 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक हम खा रहे हैं। और हमारी स्लीप देखिए आप कितनी कम हो गई है। ब्लैक कलर बार स्लीप बहुत कम हो गई। और फिजिकल एक्टिविटी भी ब्लू बार 3 हो गया है, बहुत कम हो गया है। शारीरिक व्यायाम बहुत कम हो गया। ये 2 वजह से मोटापा बढ़ रहा है। बायोलॉजिकल क्लॉक मतलब हमारे शरीर में जो एक सर्केडियन क्लॉक है या जीवित क्लॉक है, उसके मुताबिक हम हमारा खान पान जीवन शैली नहीं करते हैं तो हमें मोटापा हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं।
जो हमारे एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, 14 घंटा फास्ट करते थे रात में और 10 घंटा दिन भर खाना खाते थे, चाहिए वो खा लो, और फिज़िकल एक्टिविटी बहुत करते थे। हम लोग अभी दिनों रात खा रहे हैं तो उससे मोटापा बहुत बढ़ रहा है। एक क्लियर एग्जांपल है, एक तरफ आप देख रहे हैं डेक्सा स्कैन करके रिसर्च से ये प्रूव किया है साइंटिस्ट ने, कि मेडिकल साइंटिस्ट ने, कि अगर हम दिन भर खाते हैं और कम एक्टिविटी करते हैं तो वज़न बढ़ जाता है ऑन लेफ्ट साइड। और राइट साइड में आप देख रहे हैं 3 महीने के बाद उन्होंने अगर 14 घंटा फास्ट किया तो कैसे उनका लाइफस्टाइल बदल गया और वज़न भी कम हो गया। डेक्सा स्कैन में अब दिखता है क्लियरली कि वज़न कम हो गया है। आपने सुना होगा कि आजकल फैटी लीवर एक अल्ट्रासोनोग्राफी पे ऑफन देखने मिलता है कि फैटी लीवर हो गया है। वो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड के पिक्चर में एक फैटी लीवर है, MRI में करे हुए एक जांच है, और 3 महीने उनको ये लाइफस्टाइल पे जीने बोला है, जो 14 घंटे फास्टिंग की है। वो लाइफस्टाइल जो हमारे पूर्वज करते थे वो लाइफस्टाइल पे हम जिए तो फैटी लीवर डिसअपेयर हो गया इन 3 मंथ्स। हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा जीवन स्वस्थ रहे? हमें दिन और रात इस तरह से एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे हमारे आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक दोनों एक्सरसाइज है। आइसोटोनिक यानी हम खूब चले फिरे घूमें या दिन भर घूमें, एक साथ 40 मिनट हर रोज़ घूमें बिना रुके। अगर हम घूमते नहीं हैं या और भी व्यायाम नहीं करते, जैसे उठक बैठक या पुशअप्स, ये अगर हम नहीं करते हैं तो भी हमारे बीमारियां हमारी बढ़ जाती है। तो हमको दोनों टाइप के एक्सरसाइज करना चाहिए। तो हमारा खान पान अभी कैसा है? प्रोसेस्ड है, जो अवेलेबल है इजीली। हमको खाना क्या चाहिए? फ्रेश चॉप वेजिटेबल, फ्रेश चॉप फ्रूट्स। अगर मोटापा बढ़ जाता है तो सारी बीमारियां एक साथ आ जाती है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, मधुमेह हो जाता है। हम देख रहे हैं कि एक तरफ मोटापा है, पर अगर हम हेल्दी खान पान शुरू करते, ताज़े फल सब्जियां, ताज़ी फुल ग्रेन, तो हम और व्यायाम करते, शारीरिक व्यायाम रेगुलर करते हैं, तो हम फिर से हेल्दी हो सकते हैं, मोटापा कम होकर हेल्दी हो सकते हैं। डॉक्टर विजय बांग, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ से जुड़ी हुई जो मेजर हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, उसके पीछे क्या वजह लगती है आपको? क्यों पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ रही है? जैसे आपने कहा अभी कि जीवन शैली हमारी बदल गई है, लाइफस्टाइल हमारी बदल गई है। क्या बदला है? खान पान और शारीरिक व्यायाम। तो जो खान पान है उसका एक समय होना चाहिए, कितना खाना चाहिए उसका एक समय होना चाहिए, और कैसे खाना चाहिए। ताज़ा फल, ताज़ी सब्जियां, और हम फुल ग्रेन खाते हैं, पूरे साबित ग्रेन खाते हैं, तो हमारी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि हम सारा खाना प्रोसेस करके खा रहे हैं, बहुत प्रोसेस कर रहे हैं, तो मोटापा बढ़ रहा है। अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, स्वास्थ्यवर्धक खाना नहीं खा रहे हैं, उससे मोटापा बढ़ता है। मोटापा बढ़ा तो उसके साथ सारी बीमारियां आ जाती है, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। डॉक्टर सीके पौंडे, अगर हम देखें, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर विजय भी कर रहे हैं, उन्होंने बताया बहुत सारे कारण ऐसे हैं और खासतौर पर बदलती हुई लाइफस्टाइल, लेकिन मोटापा बढ़ने का जो कारण है मुख्य तौर पर आपको क्या नजर आता है? इसके पीछे क्या वजह लगती है? मोटापा बढ़ने के 3 महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे डॉक्टर बंग ने अभी बताया कि पहला कारण है आनुवंशिकी, लेकिन ये कारण सिर्फ 20% लोगों में दिखता है जिनमें मोटापा आनुवंशिकी होता है, यानी हेरिडिटरी होता है। दूसरा मेन कारण ये है कि अत्यधिक कैलोरीज का पदार्थ खाते रहना, यानी हाई कैलोरी फूड कंजम्पशन, ये दूसरा कारण है। तीसरा कारण भी डॉक्टर बंग ने बताया कि हम दिन के ऐसे समय पे खा रहे हैं जो समय में हमारी डाइजेस्टिव एबिलिटी, पाचक क्रिया एकदम कम रहती है। जैसे रात में 12 बजे उठ के अगर आपने पिज़्ज़ा खाया तो आप समझ सकते हो उसके बाद में देयर इज़ फिजिकल एक्टिविटी का कोई सवाल ही नहीं है, तो फिर मोटापा बढ़ेगा। और चौथा मेन कारण यह है कि शारीरिक व्यायाम, शारीरिक कसरत, फिजिकल एक्टिविटी, इसकी तरफ हम बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये अपनी जीवन शैली का एक हिस्सा होना चाहिए कि हर दिन मिनिमम 2 घंटा तक फिजिकल एक्टिविटी किसी न किसी रूप में हमें करनी चाहिए।
डॉक्टर चेतन शाह, अभी डॉक्टर पांडे को आपने सुना, उन्होंने कारण तो बहुत सारे बता दिए कि मोटापे के कारण क्या है, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि किस वक्त हम क्या खा रहे हैं। ओवर ईटिंग भी कई बार हो जाती है, या फिर हम वक्त नहीं देखते हैं तो उस हिसाब से खा लेते हैं और शायद उसी के साइड इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी पर। लेकिन अब इसको रोका कैसे जाए, ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। रोके कैसे मोटापा? ये बहुत ज़रूरी है कि हमें मोटापा रोकना है। अभी डॉक्टर पोंडे ने जैसे बताया कि आनुवंशिक कारण है, जो नॉन मॉडिफाइबल रीज़न है उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स है जिसके लिए हम कुछ कर सकते हैं वो दो चीज़ है। एक आहार, अपना खाना इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या खाएं, और दूसरा फिज़िकल एक्टिविटी। तो मैं मेरे हर पेशेंट को बताता हूं कि खाने पीने में ध्यान रखना है, तेल में तली हुई चीज़ नहीं, बटर चीज़ नहीं, मिठाई नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत बार खाना है, एक साथ पेट भर के खाना नहीं है। सो ये डाइट एडवाइस सब पेशेंट को देता हूं कि हमें लो कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट कम वाला खाना, हाई प्रोटीन ज़्यादा वाला खाना, और लो फैट डाइट। सो लो कार्ब, हाई प्रोटीन एंड लो फैट डाइट लेना है, यानी हम मोटापा अवॉइड कर सके। और दूसरा मेन इम्पॉर्टेंट फैक्टर है मोटापा कम करने के लिए कि फ़िज़िकल एक्टिविटी। सो फिज़िकल एक्टिविटी यानी व्यायाम बहुत ज़रूरी है। हर दिन कम से कम हमें मालूम है कि हम सब बहुत बिजी है, लेकिन 30 मिनट हम अपने व्यायाम के लिए दिन में निकाल सकते, और 2 दिन उसमें छुट्टी भी दे सकते। सो 30 मिनट हर दिन 5 डेज ए वीक हमें व्यायाम करना खूब ज़रूरी है, जिससे हम मोटापा प्रिवेंट कर पाएंगे। डॉक्टर विजय बांग, डॉक्टर चेतन ने बताया बहुत सारी चीज़ें कि आप कैसे डाइट को फॉलो करें। हालांकि विस्तार से आगे मैं इस सवाल का जवाब उनसे दोबारा लूंगी, लेकिन डॉक्टर विजय बांग, आपको क्या लगता है अगर मोटापा बढ़ा, क्योंकि हम देखते हैं कि इंसान बहुत जल्दी थक जाता है, थोड़ी सी भी सीढ़ियाँ चढ़ ले तो वो हाफने लग जाता है, उसकी सांसें बहुत तेज़ी से चलने लग जाती हैं, तो बीमारियाँ क्या कुछ हो सकती हैं अगर मोटापा बढ़ा उसके साथ? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने। 4 बीमारियां एक साथ आ जाती है मोटापा बढ़ने से। आपको मधुमेह हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाता है, आपको रक्तदाब बढ़ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, और आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। क्योंकि आप, जैसे हमने बताया कि आपकी जीवन शैली में बहुत बदल आ गया, आप दिन भर खाते हो, रात को भी खाते हो, और अनहेल्दी फूड खा रहे हो। तो ये मोटापा बढ़ाने के ही कारण है, जो न्यूट्रिशन ज़्यादा है। जेनेटिक कारण है या हेरिडिटरी कारण है तो वो बात अलग है, उसको हम बदल नहीं सकते। पर ये जो है, बाकी जो है वो जो कारण है वो बहुत महत्वपूर्ण कारण जो हम बदल सकते हैं, और उसमें बदलने की कोशिश। तो अगर डायबिटीज़ होता है, ब्लड प्रेशर होता है, तो हमारी नलियों में, हार्ट की नलियों में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं। ब्लॉकेजेस आए तो हार्ट अटैक आ जाता है, और आज भी वो नंबर 1 किलर है वर्ल्ड में ऑफ ह्यूमन रेस। डॉक्टर सीके पांडे, अभी क्योंकि ब्लड प्रेशर का भी जिक्र किया डॉक्टर विजय ने, तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जो ब्लड प्रेशर है, क्योंकि आजकल ये भी हम नॉर्मल बीमारी देख रहे हैं, किसी को लो ब्लड प्रेशर हो रहा है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, ये हमारे हार्ट को कैसे प्रभावित कर देता है? ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन, जिसको कि हिंदी में रक्तदाब बोला जाता है, ये ऐसी बीमारी है जो कि हम उसको मेडिकल साइंस में साइलेंट किलर कहते हैं। यानी रक्तदाब बढ़ के एक हद के बाहर जब तक नहीं जाता, तब तक पेशेंट को या इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता कि रक्तदाब बढ़ गया है। हमने एक बहुत बड़ा स्टडी किया था, इंडिया हार्ट स्टडी। इन दिस स्टडी हमको मालूम पड़ा, ये स्टडी में, जो कि 250 अलग अलग सिटीज़ में किया गया, 17,000 पेशेंट के ऊपर, कि हमारे देश में हर चौथा इंसान रक्तदाब से पीड़ित है। और रक्तदाब जब बहुत सालों तक कंट्रोल में नहीं लाया जा सकता है और नहीं लाया जाता है, तब अपनी जो रक्तवाहिनी होती है वो कड़क यानी स्टिफ हो जाती है। इसको आर्टीरियोस्क्लेरोसिस बोला जाता है। उसके लिए ट्रीटमेंट का टाइम और ट्रीटमेंट का समय निकल गया है। फिर इंसान को पैरालिसिस होना, हार्ट अटैक यानी दिल का दौरा पड़ना, या फिर किडनी खराब होकर किडनी का कार्य कम होते होते डायलिसिस का प्रबंध आना, यहाँ तक की असर हो सकते हैं। डॉक्टर चेतन शाह, अभी जैसे कि डॉक्टर विजय बांग ने बताया, 2 प्रमुख कारण, एक तो डायबिटीज हो जाती है और दूसरा ब्लड प्रेशर, जिसका जिक्र अभी डॉक्टर सीके पांडे ने कर दिया। लेकिन डायबिटिक अगर कोई पेशेंट है तो कैसे हृदय पर उसका असर हो सकता है, कितना नुकसान हो सकता है इससे? डायबिटीज़ यानी मधुमेह एक बीमारी ऐसी है जो हार्ट डिसीज़ के लिए प्रमुख कारण है। डायबिटीज़ या मधुमेह की वजह से दिल को खून देने वाली आर्टरीज, जिसको हम कॉर्नरी आर्टरीज बोलते हैं या धमनी बोलते हैं, उसमें
कोलेस्ट्रॉल का कचरा जमना सरल हो जाता है। जो डायबिटिक पेशेंट रहता है उसमें वो कोलेस्ट्रॉल का कचरा आर्टरी में बहुत इजीली जम सकता है। और डायबिटीज़ वाले पेशेंट की आर्टरीज़ में बहुत ज़्यादा कचरा जमने के भी चांसेस है, जिसे हम डिफ्यूज़ कॉर्नरी आर्टरी डिसीज़ बोलते हैं और डायबिटिक कॉर्नरी आर्टरियल डिसीज़ बोलते हैं। तो ये एक फैक्टर है जो हार्ट अटैक के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट कारण हो सकता है। दूसरा, डायबिटीज़ की वजह से हृदय की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती है, उसको कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। तो ये भी एक डायबिटीज़ की वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। और तीसरा, मेन डायबिटिक पेशेंट में साइलेंट हार्ट अटैक बहुत कॉमन है। वी कॉल इट साइलेंट मायोकार्डियल इस्कीमिया और साइलेंट मायोकार्डियल हार्ट अटैक। पेशेंट को कभी मालूम भी नहीं पड़ता है कि उसको हार्ट अटैक आ गया है और पेशेंट प्रेजेंट करता है श्वास चढ़ रहा है, ब्रेथलेसनेस हो रहा है, ऐसी बीमारी, ऐसी कंप्लेंट के साथ प्रेजेंट करता है। और जब भी हम ईसीजी लिख के देखते हैं तो उसको साइलेंट हार्ट अटैक आ गया रहता है। सो डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारे तरीके से हार्ट को प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर विजय बांग, ये हम बहुत बार सुनते हुए आते हैं हमेशा से कि बैलेंस डाइट होनी चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर डाइट लो आप। तो दिल को स्वस्थ रखने के लिए वो बैलेंस डाइट क्या हो और किन चीज़ों का लोग ध्यान रखें? बहुत अच्छा सवाल है। संतुलित आहार, ये हमारे पहले से हमारे पूर्वज कहते आ रहे हैं। क्या होता है संतुलित आहार? एक पर्टिकुलर मात्रा में प्रोटीन होना चाहिए खाने में, एक पर्टिकुलर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए और एक पर्टिकुलर मात्रा में फ़ैट होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमारा शारीरिक व्यायाम भी होना चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ें हम कर सकते, मतलब संतुलित आहार एंड संतुलित विहार, विहार मतलब एक्टिविटी, तो ये अगर दोनों चीज़ें हम कर सकते तो ये हमारे जो अब पूर्वजों ने कहा है कि अच्छे स्वास्थ्य के दो वर्धक कारण हैं। एक है संतुलित आहार, दूसरा है संतुलित विहार। ये दोनों हम करते रहे तो बीमारियां नहीं होगी। तो ये संतुलित आहार होता क्या है? इसमें जो हम अगर ताज़ी सब्जियां और ताज़े फल उनको चॉप करके फ्रेश खाएं, बिना कुक करें, बिकॉज कुकिंग में काफ़ी प्रोसेस है। वो प्रोसेस में हम काफ़ी तेल मसाले डाल देते हैं, वो खाने का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसको हम घटा के कैलोरी वैल्यू कर देते हैं उसकी, और वो स्वाद और स्वाद के लिए केवल खा रहे हैं, हम स्वास्थ्य के लिए नहीं खा रहे। तो एक ये मेजर है कि हमको लाइफस्टाइल में ये बदल करना है कि हमको ताज़ी सब्जियां, ताज़े फल और फुल ग्रेन खाना चाहिए। बहुत आसान है फुल ग्रेन खाना। कैसे खा सकते? जो मैं खाता हूँ हर रोज़, मैं वैसे बता रहा हूँ आपको कि सिंपल है। रात भर आप पल्सेस सारे सोयाबीन प्लस अदर 50% दूसरे पल्सेस ले लीजिए, रात भर उनको भिगो लीजिए, सुबह उसको कुकर में ऐसे डाल दीजिए विदाउट वाटर, और उसको स्टीम पे रख दीजिए। स्टीम होके वो कुक हो जाते हैं। दे आर वेरी गुड टू टेस्ट। पुट सम कर्ड इन इट। अपने गाय का ताज़ा दही डाल सकते हैं उसमें। ये तीनों वो चॉप करे हुए ताज़े फल, ताज़ी सब्जियां, कुक करे हुए पल्सेस और ताज़ा गाय का दही डाल के ये बहुत अच्छा खाना बन सकता है। पर ये एक जीवन शैली की बदल, मतलब ये पैराडिम शिफ्ट हो जाएगा, मतलब काफ़ी बड़ा जीवन में परिवर्तन है। उसके लिए भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि इसके पहले लोग स्मोकिंग बहुत करते थे, टोबैको बहुत लेते थे। तो वो सारे डॉक्टर्स, मेडिकल कम्युनिटी ने सारे लोगों को समझाया पूरे वर्ल्ड में कि ये स्मोकिंग या टोबैको हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये हेल्थ में काफ़ी प्रॉब्लम करता है, हार्ट के ब्लॉकेजेस करता है, पैर के ब्लॉकेजेस करता है और कैंसर भी करता है। तो हम लोगों ने उससे बदल करके उसके वो काफ़ी प्रमाण में कम हुआ है। उसी तरह अगर हम लाइफस्टाइल पे ये बात करेंगे हर रोज़ चेंज करने की, स्पेशली मीडिया और सोशल मीडिया और ये टीवी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़रूर इसका असर होगा लोगों के अच्छे स्वास्थ्य के ऊपर। ठीक है डॉक्टर पॉन्डे, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि नॉन अल्कोहलिक जो फैटी लिवर है वो क्या होता है और उसका हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है? यस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें अपनी लीवर में फैट यानी चर्बी का डिपोजिशन होता है और वो हद के बाहर होता है। इसके प्रमुख बहुत कारण हैं। ऐतिहासिक स्वरूप से शराब का सेवन ये बहुत इम्पॉर्टेंट कारण माना जाता था, लेकिन पिछली 2 दशकों में ये कारण बदल के
मोटापा ये उसका प्रमुख कारण बन गया है। गलत पदार्थों का सेवन, अत्याधिक कैलोरीज के पदार्थों का सेवन, गलत समय में हाई कैलोरी पदार्थों का सेवन, ये इसका कॉमनेस्ट कारण आजकल माना जा रहा है। फैटी लिवर से आगे जाके लिवर सिरोसिस होना, यानी लिवर का कार्य पूरा खत्म होके लिवर पैंक्रियाज जो हार्मोन इंसुलिन को तैयार करता है, वो ग्रंथि को भी फैटी लिवर आगे जाके कंप्लीटली यानी पूरी तरह से नॉकआउट कर सकता है। ये फैटी लिवर के बहुत बुरे असर हो सकते हैं। और फैटी लिवर टालने के लिए बहुत सारी चीज़ें आहार में हम ला सकते हैं, जैसे है अखरोट, बादाम का सेवन, जैसे है सोन पत्तियों का सेवन, जैसे हरी सब्जियों का सेवन, पपीता का सेवन। ये करके फैटी लिवर को काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। डॉक्टर चेतन शाह, क्योंकि अभी एक्सरसाइज का जिक्र हो गया तो अगला सवाल मेरा आपसे ही है, और आप भी फिटनेस फ्रीक हैं और मैराथन वगैरह बहुत सारी चीज़ों में आप भी पार्टिसिपेट करते रहते हैं, तो हार्ट को स्वस्थ रखने में एक्सरसाइज का क्या रोल होता है? और दूसरा सवाल ये कि कोई ऐसी एक्सरसाइज जो आप लोगों को बता सकें, रिकमेंड कर सकें कि अगर उन्हें कोई भी प्रॉब्लम हो लेकिन फिर भी वो ये एक्सरसाइज कर लें ईजी वे में। वो हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, व्यायाम बहुत ज़रूरी है। हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए, ब्लड प्रेशर कंट्रोल रखने के लिए, डायबिटीज़ कंट्रोल रखने के लिए, मोटापा कम करने के लिए, सब के लिए व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी बहुत बहुत ज़रूरी है। मेरे सब पेशेंट मुझे एक ही क्वेश्चन करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं रहता है, तो मैं हमेशा उनको बोलता हूँ कि मैं सुबह 8 से रात को 8 बजे तक काम करता हूँ, तो भी सुबह 5:30 बजे से उठ के 1 घंटा मेरे खुद के लिए, मेरे व्यायाम के लिए, मेरे रनिंग के लिए मैं निकाल सकता हूँ। तो आप 24 घंटे में से आधा घंटा नहीं निकाल पाओगे, ज़रूर निकाल पाओगे। 24 घंटे में से आधा घंटा निकालना अपने खुद के लिए, अपने व्यायाम के लिए, अपने हार्ट के लिए, अपने ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए, अपने डायबिटीज़ के कंट्रोल के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अभी आप कुछ नहीं कर पाते, खाली आप आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग भी करेंगे तो भी वो इनफ एक्सरसाइज है। 5 डेज अ वीक आप दो दिन आराम दे दीजिए शरीर को तो भी चलेगा। डॉक्टर बांग ने बोला कि आइसोमेट्रिक और आइसोटोनिक, सो ये जो चलना है वो आइसोटोनिक एक्सरसाइज हो गई। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज हमारे पुराने ज़माने में सिटअप्स और पुशअप्स करते थे, वो भी बहुत इनफ है, हमें जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो सिटअप और पुशअप जो हम एंशेंट इंडियन जो व्यायाम है, सूर्य नमस्कार और बैठक, वो मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक इनफ है। तो भी आपको यदि जिम में जाना है और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज करना है तो वो सुपरवाइज्ड एक्सरसाइज करनी है मेरे हिसाब से। जो भी हमको जिम ट्रेनिंग लेनी है और फिजिकल ट्रेनिंग लेनी है, मेरे हिसाब से वो सुपरवाइज ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप सुनते हैं कि राजू भाई श्रीवास्तव की डेथ हो गई जिम में, तो ये हमें कुछ ओवर एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करना है, और जो भी एक्टिविटी करना है वो सुपरवाइज हमारे कोच बोलते हैं जिम के, उसके हिसाब से ही करनी है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम से आपको बहुत सारे हेल्दी टिप्स मिल गए होंगे और उन्हें भी आप अपने जीवन में अमल में ज़रूर लाएंगे ताकि आप हिट रह सकें और फिट रह सकें। इसी के साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करना ना भूलें हमारे फेसबुक पेज पर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। और इसके अलावा अगर आप भी इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो लॉगिन कर सकते हैं हमारी यूट्यूब, इसके अलावा ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। नमस्कार।